सॉरी। नहीं। ओ शक्कर, मत करो, निकल चुका है। चीनी। ओह चीनी। श्योरली। थैंक यू। अपू, अपू मैम। अरे वाह, क्या खुशबू आ रही है। ये पंजीरी तुमने बनाई है? हाँ, वो बस अंकल जी की हेल्प कर रहे थे। हेल्प? अपू, आज प्रसाद बहुत अच्छा बना है। अपू मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हम बाद में बात करते ना, अभी पंडित जी प्रसाद का इंतजार कर। हाँ? तुम्हें घड़ी चाहिए ना? वॉच भी और तुम भी। बस 2 मिनट में लेके आई। वॉच है तुम? कॉस वॉच। ये आरू और विवान वहाँ अकेले में क्या कर रहे हैं? रमेश कहाँ हो? जल्दी से पंजीरी ले आओ। 2 मिनट में तुम्हारी घड़ी लेके आई, बस 2 मिनट। ठीक है? पक्का ला रही हूँ। वेटिंग। अब तो शादी हो ही जाएगी यार। देखा चाचा जी, अपराजिता ने तो बहू बनने से पहले ही पहली रसोई की रस्म भी निभा ली और मदद की होने वाले हस्बैंड ने। सब देख रहा हूं मैं, सब देख रहा हूं। आप लोगों को मजाक सूझ रहा है? यहाँ पर मेरी जान निकली जा रही है ये सोचकर कि अपू का क्या रिएक्शन होगा जब मॉमजी उससे सगाई की बात करेंगी। उससे पहले मुझे उनसे बात करनी होगी। आप भी चलो, आप लोग चलिए, मॉरल सपोर्ट। तुम प्रसाद लेकर क्यों आई? सॉरी, मैं बिना पूछे किचन में चली गई। अंकल जी प्रसाद बनाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो खराब हो गया, तो दोबारा बनाने में मैंने हेल्प कर दी। वो भी फटाफट रेसिपी के साथ। आई एम सॉरी, मुझे पता है कि पूछ के जाना चाहिए था आपके किचन में। बुरा लगा होगा आपको। इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है? प्रसाद बनाया है तुमने, ये तो बहुत अच्छी बात है। जाओ बैठो आराम से। जी जी। अरविंद जी, पूजा का शुभ मुहूर्त आरंभ हो गया। आप यहाँ आकर पूजा स्थल पर बैठिए। अपू, मुझे तुमसे बात। मैंने अपने बेटे की खुशी के लिए जो पहला कदम उठाया है उसकी शुरुआत मैं आपके आशीर्वाद से करना चाहती हूँ सत्यनारायण भगवान। कहीं भी शुरू हो जाता है। मुझे तुमसे बात। इतना बड़ा हीरा ये सगाई के लिए है? तो मेरी
वॉच दो। मैंने मेरी वॉच है। नहीं मेरी वॉच अरे है। मेरी वॉच है, मैंने पैसे दिए। अरे मेरी वॉच अरे है। मेरी प्रॉब्लम क्या है, मेरी वॉच है। नहीं, आरू मेरी आरू वॉच है। मेरी है। आरू बस, अभी क्या कर रहे हैं? तमीज नहीं, किसी और का घर है, क्यों लड़ रहे हो? ये देखो ना भैया, मेरी वॉच नहीं दे रहे। मेरी वॉच है, मैंने पैसे दिए। अरे किसकी घड़ी है बाद में देख लेंगे, अभी अंदर चल, अंदर चल, चुपचाप अंदर चल। तू क्या हंस रहा है? ये क्या चल रहा है? दी आरू बिल्कुल पागल हो चुकी है। वो अपने एक दोस्त से वॉच लेके आई थी जो मुझे पसंद आई, पर उसने बोला फेक वॉच है, वो उसकी दोस्त शराफा मार्केट से लेके आई है। मैंने बोला मेरे लिए भी लेके आया, मैंने पैसे भी दिए उसको, और अब बोल रहे मुझे वापस दो। क्यों दो? 200 रुपए दिए मैंने उसके, और प्लस 50 रुपए टिप। अविनाश तुम पागल हो गए हो क्या? 200 रुपए की वॉच के लिए तुम लड़ाई कर रहे हो उससे? अरे वो तो बच्ची है, तुम भी बच्चे हो क्या? अरे मैं वॉच नहीं दिया। हाउ कैन यू बी सो केयरलेस? वॉच घुमा दी तूने, रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज है कि नहीं? 15 लाख रुपए की घड़ी थी। ये घड़ी 200 रुपए की नहीं है। दी आप भी कंफ्यूज हो गई ना, 200 की नहीं है महंगी, पर मैंने 200 में ली है। अभी मैं बोल रही हूँ ना, ये 200 की वॉच नहीं है। 200 की वॉच, मेरी बात। मुझे ही घड़ी दे, जल्दी घड़ी दे। हद है यार। पूजा शुरू होने वाली है, चल रश्मि। अपू तुमसे बात करिए। जाके बात। मुझे के बाद, पूजा के बाद। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब आप सब आरती के लिए खड़े हो जाइए। जी जी। सॉरी। आपका दिल भी जोरों से धड़क रहा है ना? देखिए ना, इन दोनों को लक्ष्मी नारायण की जोड़ी लग रही है। इनका साथ स्वयं ईश्वर ने लिखा है, तो हम कौन होते हैं और कुछ सोचने वाले? अब सबको आरती दे दीजिए। जी मैं करती हूँ। अपू मुझे एक मिनट। हाँ, टाइम ही टाइम। देखो इसे, पहले प्रसाद बांट रही थी, अब आरती दे रही है, वो भी हमारे घर में। हाँ। रक्षित, हाँ मेरे साथ आ। कहाँ जाके? मॉम। आ तो सही। ऐसे क्या देख रहा है? इतनी क्या जल्दी है मॉम? एक बार मुझे पूछ तो लेती ना, बात कर लेती प्लीज। करने की क्या जरूरत है? अच्छा चल, तेरी तसल्ली के लिए पूछ भी लेती हूँ तेरी होने वाली दुल्हन को। ओके प्लीज। बेटा,
बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू आंटी जी। ईरा, तुम तो लंदन गई थी ना? हाँ जा ही रही थी पर वो आंटी जी ने रोक लिया। क्यों? ताकि सत्यनारायण के पूजा के दिन मैं ईरा की और तेरी सगाई करवा सकूं। हाँ? अरे मॉमसी, मॉम जी आप मेरे साथ चलिए प्लीज, मुझे बात करनी है। अकेले नहीं करनी please, सगाई। ईरा कम है। ऐसे मौके पे क्या बात हो सकती है? पागल है क्या रक्षित? ये अंगूठियां लेकर ऊपर क्यों चले गए? अरे बड़ी सगाई है तो सरप्राइज भी बड़ा होगा ना, इसलिए गए होंगे। हे भगवान, मेरी अप्पू की सगाई पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। रक्षित सर, ईरा मैम, सुधा आंटी कहाँ चले गए? आप पर से मेरा भरोसा थोड़ा कम हो गया था जब अप्पू की शादी टूटी थी। मुझे लगा था कि मेरी भोली अप्पू की झोली में सिर्फ आपने दुनिया भर के दुख लिखे हैं, लेकिन फिर आपने मेरी अप्पू को रक्षित का साथ दिया। ऐसा साथ जो जिंदगी भर अप्पू का हाथ पकड़कर उसकी झोली में खुशियां भर देगा। बस जल्दी से अप्पू और रक्षित की शादी हो जाए, आरू रोहन के घर चली जाए और दोनों बेटियों की शादी करके अविनाश से शादी कर मेरी रश्मि गृह प्रवेश कर ले, तो सारी जिम्मेदारियां पूरी करके मैं आपके दर्शन के लिए चल पड़ूंगी तीर्थ यात्रा पर। तू भी ना मालती, इतने बड़े घर में रिश्ता तय हुआ है। बैंकॉक, नेपाल, ऐसे सपने देख तीर्थ के नहीं। अब तेरे ना सुख भोगने के दिन आ गए। और मालती, अब तो तू मिडिल क्लास से अपर क्लास वाली हो गई है। अब तू कहाँ हमारे बीसी में आएगी। वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं किटी पार्टी। हाँ, अब तो तू इन अमीरों के घर के किटी पार्टी में जाया करेगी, है ना मालती? कुछ भी बोलती है तुम लोग। हम लोग दोस्त हैं ना, चाहे मैं कहीं भी रहूं, हमारी बीसी तो चलती रहेगी। भगवान से प्रार्थना कर रही थी ना। नहीं 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 नहीं, आप अब दोनों मुझे बताइए हो क्या गया आप दोनों को? अरे नहीं मॉम जी, मुझे बताइए ना। आपके गोद में सर रखकर रोया था ना मैं। मेरे आंसू नहीं दिखे आपको, या मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंची? आप जानती है ना, कहा था मैंने आपसे कि मैं प्यार करता हूं अप्पू से, फिर क्यों? और तुम्हें क्या हो गया है? व्हाट इज रॉन्ग विद यू? मैंने कभी हमारी दोस्ती के दायरे को तोड़ा है, उसे क्रॉस किया है? नहीं ना। फिर तुम इस सगाई के लिए राजी कैसे हो गई? प्यार करता हूं मैं अप्पू से। लेकिन वो तुझसे प्यार नहीं करती। नहीं करती वो तुझसे प्यार। क्यों ऐसे रास्ते पे चलना चाहता है बेटा जिसकी कोई मंजिल ही नहीं है? देख हीरा की तरफ देख, उसकी आंखों में कितना प्यार करती है वो तुझसे। और जानता है ना, उसे सालों से दोस्त है ना तेरी। पकड़ ले उसका हाथ और जिंदगी की खुशी से शुरुआत कर। मॉम जी, आपने वादा किया था ना मुझसे कि आप मुझे अप्पू को भूलने के लिए नहीं कहेंगी, उसके प्यार को भूलने के लिए नहीं कहेंगी। आप अपना वादा ही भूल गई। मैं कुछ नहीं भूली हूँ, ना अपने वादे को भूली हूँ, ना तुझे उस अपराजिता को भूलने के लिए कह रही हूँ या उसके प्यार को भूलने के लिए कह रही हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ बेटा, ईरा का हाथ पकड़
और जिंदगी में सेटल हो जा। प्यार तो तूने अपनी मर्जी से किया है ना, अब शादी मेरी मर्जी से कर। अपनी माँ के लिए इतना भी नहीं करेगा, अपनी माँ के लिए। तुम्हें ये सब ठीक लग रहा है? मैं बोल रही हूँ ना, ईरा को कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम नहीं है मतलब हीरा, तुम मेरी दोस्त हो ना। मुझे लगता था कि मेरी दोस्त स्ट्रांग है, समझदार है, सेंसिबल है। क्या हो गया तुम्हें हीरा? What has happened to you? मतलब तुम एक ऐसे रिश्ते के लिए तैयार हो रही हो जहां पर तुम्हें पता है कि तुम्हें वो हक का प्यार नहीं मिलेगा जिसकी तुम हकदार हो। क्यों कर रही हो तुम ये डेस्परेशन? क्यों? रक्षित, ये डेस्परेशन नहीं है, ये दर्द, एक माँ के आंसुओं का दर्द जो मुझसे देखा नहीं गया, और वही आंसू मेरे हाँ का रीजन है। ईरा, आंटी जी, कहाँ जा रही हो? रुक जा। तुमने तो कहा था कि तुम मेरे रक्षित का ख्याल रखोगी, रख लिया ख्याल तुमने, हो गई उसकी जिंदगी ठीक। आंटी जी, मैं और यहाँ नहीं रह पाऊंगी, क्योंकि अगर मैं और रही ना तो सिर्फ मेरा दिल नहीं टूटेगा, रक्षित और मेरी दोस्ती भी टूट जाएगी। और तुम अगर चली गई ना तो तुम्हारा दोस्त टूट जाएगा, उसका इंतजार उसे तोड़ देगा, उसका एक तरफा प्यार उसे तोड़ देगा, क्योंकि अपराजिता रक्षित से कभी प्यार नहीं कर पाएगी। अपराजिता का अतीत उसे फिर से भरोसा करने की, प्यार करने की इजाजत ही नहीं देगा। और जब तक ये बात मेरे रक्षित के समझ में आएगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि तुम उसकी जिंदगी से बहुत दूर जा चुकी होगी, अपनी जिंदगी में आगे निकल चुकी होगी। तब मेरा रक्षित सचमुच अकेला हो जाएगा और वो तुम्हें ढूंढेगा, अपने सच्चे दोस्त को ढूंढेगा, और तुम उसे कहीं नहीं मिलोगी। अकेलापन बड़ा डरावना होता है बेटा, वो इंसान को अंदर से तोड़ देता है। मेरा रक्षित टूट जाएगा, उसे टूटने से बचा, इस परिवार को टूटने से बचाओ बेटा। आंटी, आप जानते हो रक्षित कभी नहीं मानेगा। मानेगा, वो मेरी हर बात मानता है। रक्षित जब छोटा था ना और कोई गलती करता था ना, तब मैं उसे कभी नहीं डांटती थी, उससे एक वादा लेती थी, और मेरे रक्षित ने मेरा हर दिया हुआ वादा निभाया है। मेरे इस वादे के सामने भी उसे झुकना पड़ेगा। मैं जानती हूँ बेटा, उसे थोड़ा समय चाहिए इस हकीकत को समझने के लिए, तुम्हें अपनाने के लिए। वो समय उसे दे दो ईरा, उसे तुम्हारी जरूरत है। एक माँ अपने बेटे को टूटता हुआ नहीं देख सकती। मेरे रक्षित को बचाओ। प्लीज आप हाथ मत जोड़िए, प्लीज। रुक जाओगी ना? थैंक यू। रक्षित, मैं तुम्हें टूटता हुआ नहीं देख सकती। तुम भले ही मुझसे प्यार नहीं करती हो, लेकिन मैंने तो हमेशा तुमसे प्यार किया। आपकी कृपा से सब कुछ ठीक चल रहा है। मालती जी ने जैसा चाहा था आपने वैसा ही किया। फिर भी पता नहीं क्यों इस बाप के दिल में डर छुपा हुआ है। अपनी अप्पू की जिंदगी हर बार ठीक होने की कगार पर आकर बिगड़ती हुई देख, बस अब हर नई चीज देखते हुए मुझे यही डर लगता है कि ये चीज भी बिगड़ जाएगी। पर आपकी कृपा पर भरोसा है, आप जो करते हैं ठीक ही करते हैं। मेरी अप्पू की खुशियां, उसका दिल अब आपके हाथ में है। उसके लिए जो भी रास्ता सही है उस रास्ते पर उसकी पूरी सहायता कीजिए, पर उसे और दुख मत दीजिए प्रभु। ये तो वही घड़ी है जिसके लिए रक्षित सर विवान को डांट रहे थे।
विवान की घड़ी आरू के पास आई कैसे? आरू ने अभी से झूठ क्यों बोला कि ये नकली है? समझ में नहीं आ रहा, आरू को ही पूछना पड़ेगा। सुबह से देख रही हूँ ये आरू और विवान के बीच में कुछ तो चल रहा है। ईरा, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तुम पूरी तरह क्रेजी हो गई हो या अब भी कोई सेंस बचा है? सक्षित, मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती, और अगर इसे क्रेजी होना कहते हैं तो हाँ, मैं क्रेजी हूँ। जिस रास्ते तुम चल पड़े हो उस रास्ते में दर्द के सिवाय और कुछ नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि तुम उस रास्ते मत चलो, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ चलने दो, कि जब तुम थक जाओ, टूट जाओ, तो मैं तुम्हारे साथ रहूं, तुम्हें समेटने के लिए। इतना तो तुम कर सकते हो ना। वो देख रहा है, इसे कहते हैं सच्चा प्यार। प्यार में बड़ी ताकत होती है मेरी जान। ईरा का यही प्यार तुझे उस अपराजिता को भूलने पे मजबूर करेगा। ईरा के प्यार को एक मौका तो दे बेटा। What's going on यार? हो क्या रहा है? आप लोगों को अपनी आवाज सुनाई नहीं दे रही है क्या? क्या बोल रहे जा रहे हो आप लोग? आप क्या चाहती है कि मैं ईरा से शादी कर लूं ताकि जिस दिन अप्पू का प्यार मेरा दिल तोड़ेगा तो ये बाजू में खड़ी हो मेरे टूटे हुए दिल को समेटने के लिए, जैसे कि मेरा दिल कोई कांच हो और ये कोई साफ करने वाली? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें बलिदान की देवी बनने दूंगा? इतना सेल्फिश समझा है मुझे? क्या लगता है तुम्हें कि अप्पू से मेरा प्यार जो है वो कोई नलके का पानी है कि एक दिन अचानक बंद हो जाएगा? नहीं रहा। अप्पू से मेरा प्यार मेरी सांसें हैं, और जिस दिन सांसें खत्म हो जाती है ना, उस दिन जिंदगी खत्म हो जाती है। मैं सही कह रहा हूँ मॉम जी? और क्या जरूरत है मुझे बताइए, क्या जरूरत है? मेरे पास आप है, मेरा पूरा परिवार है। जिस दिन खुदा ना खास्ता अगर मेरा दिल टूट गया तो आप लोग हैं ना उसे समेटने के लिए, मुझे समेटने के लिए, मुझे बचाने के लिए। फिर क्यों? रक्षित, नहीं, मैं ईरा, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैं ये सगाई नहीं कर सकता। आई रियली कांट। प्लीज, आई एम सॉरी। वादा किया है तूने मुझसे, जो मैं मांगूंगी तू देगा। प्रॉमिस। अब जैसा कहेंगी वैसा करूंगा। तुझे ईरा से सगाई करनी पड़ेगी।